नमस्कार। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अथ ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय सुनूंगी। भूमिका में आपसे अनुरोध करती हूँ कि पुरुषोत्तम अधिक मास महात्म्य के नियम जो हैं वह 20वें अध्याय से बताया गया है। चूंकि मैं प्रथम अध्याय सुना रही हूँ, इस अध्याय में तो अभी भूमिका बनेगी। ऋषि मुनि एकत्रित हो गए, प्रश्न करेंगे। दूसरे अध्याय में अधिक मास का कुछ चर्चा होगा। इस तरह करीब करीब 7-8 अध्याय में पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया गया है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास मलमास क्यों श्रेष्ठ है? जितना मैं अध्ययन की हूँ उसका सार यही है कि यह इस मास को स्वयं श्री कृष्ण धारण किए हैं, इसलिए यह सब मासों में श्रेष्ठ होता है। इस मास में मांगलिक कार्य नहीं होते, परंतु पूजा पाठ जप तप दान इत्यादि अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। एक एक कथाओं में एक एक दान एक एक क्रिया का यहाँ पर वर्णन होगा। मैं इकट्ठा सारे भावों को एक जगह एकत्रित करके आपको नियम क्या है इसका मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हर अध्याय में एक अलग अलग नियम है। सबको एकत्रित करके मैं आपको एक वीडियो में पूरा ज्ञान दे दूंगी। अभी प्रथम अध्याय सुनिए। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम मदभूतम नारायणं नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नैमिषारण्यमा जगमुर्मुनयः सन् सत्रकामया असितो दैवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करता हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनि आए, जैसे असित देवल पैल सुमंतु पिप्पलायन। पिप्पलायन का नाम लेने से शनि की दृष्टि शुभ होती है, यह मैं आपको अपने तरफ से जानकारी दे रही हूँ। सुमति कश्यप जाबाल भृगु अंगिरा वामदेव सुतीक्ष्ण शरभंग पर्वत आपस्तंभ मांडव्य अगस्त्य कात्यायन रति थर ऋभु कपिल रैभ्य गौतम मुद्गल कौशिक गालो क्रतु अत्रि बभ्रु त्रित शक्ति बुद्ध बौधायन वसु कौंडिल्य पृथु हरित ध्रुम्र शंख शंकु संकृति शनि विभांडक पंक गर्ग काणाद जमदग्नि भरद्वाज धूमप मौन भार्गव कर्कश शौनक तथा महातपस्वी शतानंद। धैर्य से सारे ऋषियों मुनियों का नाम सुनिए, इसके पुण्य होते हैं। विशाल वृद्ध विष्णु जर्जर जय जंगम पार पाशधर पूर्व महाकाय जयमिनी महाग्रीव महाबाहु महोदर महाबल उद्दालक महासेन आर्त आमलक प्रिय ऊर्ध्वबाहु ऊर्ध्वपाद एक पाद दुर्धर उग्रशैल जलाशी अत्रि ऋभु शांडेर करुण काल कैवल्य कलाधार श्वेत बाहु रोमपाद कद्रु कालाग्नि रुद्रक श्वेताश्वर आद्य शरभंग पृथुश्वसादि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर शौत स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले
और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहां वे इकट्ठे थे वहीं प्रसन्न चित्त सूत जी भी जा पहुंचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त, उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते भये। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठते भये। तदंतर सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले, ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में आप पधारे हैं। आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें शेषकर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थों को गया। वहां स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर जाए। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहां के विप्रों त्रिरात्र उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्य, ताम्रपर्णिका, तापी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमणवंती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने के हेतु बदरी बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुदेश
तथा जांगल देश में घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिव्यो, वहां यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं। मैं उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई केवल श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार का और कोई फेन का आहार कर रहते। हे दिव्यों, उस समान में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। महाब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप, थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, मक्षिकाओं जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता है, उसी प्रकार धूल हाथ में लिए हुए स्त्रियों से घिरे हुए, सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार जब मुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखा, तब जो उनके पास चिढ़ाने के लिए जो स्त्रियां थी, बालक थे, वे सब पश्चाताप करते हुए दूर खड़े रह गए और भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घर गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे भगवान शुक को कमल के कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मुनि लोगों ने उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते भय। श्री बृहन नारादिये पुरुषोत्तम मास महात्म्य शुकगम ने प्रथम ओम तत्सत। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू से आखिरी तक सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें।